वही इस्त्री रख दीजिए, मैं ले लूंगा। लीजिए कपड़ा इस्त्री करने का इस्त्री। आप कहेंगे तो करियो देंगे। नहीं नहीं, मैं खुद कर लूँ, थैंक यू। फिर शुरू हो गई दोनों की प्लानिंग। ये दुलारी दीदी कभी कभी इशारों की बात समझती ही नहीं। सुनिए, लाइए हम प्रेस कर देते हैं। जब हम हैं तो आप काहे करेंगे? नहीं, मैं खुद कर लूंगा, मुझे आदत है। मैं तुम्हें कहा था ना कि लंदन में भी ये सब काम मैं खुद ही करता था। लेकिन ई लंदन नहीं है ना, और वहाँ लंदन में तो हम आपकी जिंदगी में भी नहीं थे। रागिनी, तुम अब भी मेरी जिंदगी में नहीं हो। तुम सिर्फ इस घर में हो और तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। एंड सेकेंडली, मैं तुमसे ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं करता। सो जस्ट लीव इट। अगर आप हमें अपनी जिंदगी में नहीं आने देना चाहते तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना कोशिश करना छोड़ देंगे। हम उस सब करेंगे जो हमसे बन पड़ेगा। लाइए हमें। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इतना याद रखना कि हम इस घर की दो दीवारें हैं जो साथ दिखती हैं लेकिन साथ कभी हो नहीं सकती। लेकिन हम दीवार नहीं, जीता जागता इंसान है। तो वो बात अलग है कि हम कुछ सही करना चाहते हैं और हमेशा कुछ गलत हो जाता है, जिससे आप नाराज हो जाते हैं। ससुरा, यहाँ पर ना हमसे कुछ सही ही नहीं होता। दिक्कत ये नहीं है कि तुमसे कुछ सही नहीं होता। दिक्कत ये है कि तुम्हें सही और गलत की पहचान नहीं है, और जिस दिन तुम्हें वो हो जाएगी ना, तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, याद रखना। काहे तकलीफ होगी हमें? देखो, फिलहाल मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। मुझे बाहर जाना है, मेरे दोस्त आ रहे हैं, मुझे प्लीज करने दो। लेकिन इतनी बात याद रखना कि मैं और तुम दो अलग इंसान हैं। तुम्हारे तरीके अलग हैं, मेरे तरीके अलग हैं, और तुम मेरे साथ कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाओगे। काहे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे हम अपना तौर तरीका ना बदल देंगे, और बदल भी रहे हैं। अरे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे लिए तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, हर बात बस छोटी है। देखो, मेरा प्लीज टाइम मत वेस्ट करो। पर मेरे दोस्त आ रहे हैं, उनके साथ मेरी इन्वेस्टर के साथ मीटिंग है, मुझे बाहर जाना है, मुझे बहुत काम है। प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। जाओ ना, प्लीज अपना काम करो। आने दीजिए अपने दोस्तों को, हम उनके सामने ना एकदम लल्लन टाप बीवी बन के दिखाएंगे। अब लगता है एक बार आपका होश उड़ाना ही पड़ेगा, तभी आपका होश ठिकाने आएगा। चार तो बहुत ही अच्छा पड़ गया है। बड़की, इन बड़ियों को जाके ना धूप में रख दो। छत पे जहाँ अच्छे से धूप हो ना, तुम और दिव्या जाके वहां रख देना। अचार, पता ही अचार हमें बहुत ही अच्छा लगता है, और हम अपनी अम्मा से ना चुरा चुरा के खाते थे। आज भी खाएंगे। रागिनी बहू, तुम मेरा। ताकि मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, मुझे उनके साथ शायद पटना जाना हो। कोई बात नहीं, हम सब इंतजाम कर देंगे। तुम पहले नाश्ता कर लो। भैया ये काकी ने बनाया है, आपको अच्छा लगेगा। दुलारी दीदी, दही दीजिए ना। रात बेटा, तुम्हारा पटना जाना जरूरी है का? माइक, इन्वेस्टर से मीटिंग है, इसीलिए पटना जाना पड़ेगा।
वो पंडित जी कह रहे थे कि तुम चारों को इच्छापूर्ति मंदिर जाना है। अब आप प्लीज किसी को मेरे साथ जाने के लिए तैयार मत कर देना, प्लीज, आपके हाथ जोड़ता हूं। हम वैसे भी अब आपके साथ जाने नहीं वाले। पहले अब अपना जलवा दिखाएंगे, उसके बाद हलवा खाएंगे। काकी हम अपने कमरे में ही नाश्ता करेंगे। विशु, अब कैसी है तुम्हें तबीयत? हमारी तबीयत तो एकदम ही ठीक है। हमको तो लग रहा है कि हम पहले से भी ज्यादा अच्छे हो गए हैं। अरे वाह। लेकिन सृष्टि जी ने है ना हमारी दवाई बंद नहीं की है। वो कह रही है कि दवाई का कोर्स है ना पूरा करना पड़ता है। विशु बाबू, तुम्हारी सिस्टर जी है कहाँ? 2 चिट्टिया वाली दीदी वो है ना पढ़ाई कर रही है। वो का है ना उनका परीक्षा है, वो बाद में नाश्ता कर लेंगे। पढ़ाई कर रही हैं। पढ़ाई लिखाई से ज्यादा जरूरी ना आज के जमाने में पैसा होता है। ये बात किसी को समझाए तो समझाए कैसे? आप कहना क्या चाहती हैं? आपको जो कहना है वो साफ साफ कहिए। क्या आपकी नजर में मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है? मतलब जब तक मैं इस घर में पैसे कमा के नहीं लाऊं तब तक उसकी कोई अहमियत नहीं है क्या? मां, जो पढ़ाई लिखाई है ना वो नॉलेज के लिए होती है। और जहां तक सवाल है आपके वो पैसे कमाने का सपना ना, वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, डोंट वरी। लो, सासू माँ तीर चलाई ई कानून की देवी पर और बुरा लग गया हंटर मिस्टर को। अनुराग, हम तुम्हारे लिए नहीं ना कह रहे थे। हम तो कह रहे थे कि औरत के लिए ना पढ़ाई लिखाई से ज्यादा जरूरी घर को संभालना होता है। ज्यादा पढ़ाई लिखाई में जी का जंजाल होता है, बस यह कह रहे थे हम। माँ, पढ़ाई का है ना बहुत ही फायदा होता है। अब देखिएगा सृष्टि जी जो हमारे लिए किताबें लेके आई है ना, उससे ना हम बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें बना के दिखाएंगे। हाँ बेटा, हम तो तुमको बचपन से कुछ सिखाए ही नहीं है, हैं? जो सिखाएगी वह सिखाएगी। अनुराग, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि कहने से ज्यादा करने का असर होता है, और अब हम करके दिखाएंगे। वाह, हाँ दीदी जी। अरे हाँ, हमको फोटो मिल गया है, बहुत सुंदर है। अरे ससुर के नाती, फोटो हम तुम्हारा राय जानने के लिए नहीं भेजे, ठीक है? उस सारा सामान लेकर आओ फटाक से, वो भी। दीदी जी, उस सामान हम कैसे लेके आएंगे? अब उस सामान का हमको थोड़े भी नॉलेज नहीं है ना। अरे अगर तुम्हारे समझ के हिसाब से काम करेंगे ना तो फिर तुम किसी लायक नहीं, समझे? और जो कहा जा रहा है वो सब करो, फटाक से शाम से पहले पहले लेकर आओ, समझे कि नहीं? ठीक है दीदी जी, हम लाते हैं। अब हमारा जादू हमारे मिस्टर के सर चढ़कर बोलेगा और वो हमें कहेंगे आई लव यू। अरे सृष्टि, 1 second please. Guys, this is Srishti. And Srishti, this is Mac and Arun, my college friend. हेलो। वो जो इनिशियल इन्वेस्टर वाला जो आइडिया था वो सृष्टि का था। एंड हाँ, रिमेंबर मेरी एक बार फाइल डिलीट हो गई थी प्रेजेंटेशन की? हाँ, वो भी इन्होंने रिकवर की थी। वाह यार, तुम्हारी वाइफ तो बहुत इंटेलिजेंट है। तुम्हारी एमबीए पर अकेली भारी पड़ती होगी। एक्चुअली वो इनके पति नहीं, हमारे पति।